हाय बच्चों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा 3 विषय गणित के 4 अंकी संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप लोगों के पिछली कक्षाओं में 3 अंकीय संख्याएं तक के बारे में बताया गया है, आज हम यहाँ पे आपको 4 अंकी संख्याएं के बारे में बताएंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा 1 अंकी, 2 अंकी, 3 अंकी। जैसे 1 अंकी 0 से लेके 9 तक की संख्याएं 1 अंकी होती हैं। 1, 2, 3, 4 इस तरह के जो होते हैं 1 अंकी होते हैं। उसके बाद 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, यह 99 तक की संख्याएं 2 अंकी होती हैं। इसमें 2 अंक हैं, जैसा आप लोगों को पता है। उसी तरह से यहाँ पे आज हम आपको 4 अंकी संख्याओं के बारे में बताएंगे। जैसे पीछे आप लोगों को 3 अंकी तक पता ही होगा। 3 अंकों में सबसे छोटी संख्या जो होती है 100 होती है, और सबसे बड़ी जो संख्या होती है वह 999 होती है। उसी तरह से यहाँ पे 4 अंकी में सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, और सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। अब यहाँ पे ऐसे भी काम कर लेते हैं, जैसे 1 इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, 1000 हो गया। इस तरह की 4 अंकी संख्याओं में 1000 तक की संख्याएं आती हैं। इसी से संबंधित आज हम आप लोगों को कुछ सवाल हैं जो हल करके बताएंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसी से संबंधित आपका अगला अभ्यास जो है अभ्यास 4.। इसमें पहला सवाल जो आपका पूछ रहा है, दे रहा है कि लगातार क्रम में संख्याएं लिखिए। पहले में ए है, ए का दिया है 6001। इसका दे रहा है लगातार क्रम की संख्याएं लिखिए। कहां तक? 6007 तक। अब बीच में क्रम से संख्याएं लिखनी है, तो क्रमवार संख्याएं, जैसे 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। उसी तरह से यहाँ भी है 6001 से क्रमवार। तो 6001 के बाद कौन सा संख्या आता है? जैसे 6001 है, इसके बाद आपका आएगा 6002, फिर होगा 6003, फिर 6004, 6005, 6006, उसके बाद लास्ट में आपका दिया है 6007। यही आपका सवाल था कि 6001 से 6007 के बीच की क्रमवार संख्याएं लिखनी थी। तो क्रमवार का मतलब आगे बढ़ते हुए संख्याओं को यहाँ पे लिखना है आगे, इसलिए यहाँ पे 6007 दिया है। तो 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006 और 6007। इसी कड़ी में कोई भी आपका सवाल रहेगा, अगर दिया है कि क्रमवार में लिखिए, जैसे उदाहरण के दूसरा मतलब आपकी किताब से नहीं है, अगर मान लीजिए दे दिया है 4005 और लास्ट में दिया है 4008 के बीच के क्रमवार संख्याएं लिखिए। तो सेम उसी तरह से 5 के बाद क्या आता है, तो यहाँ हो जाएगा 4006, फिर यहाँ हो जाएगा 4007, अगला आपका 4008 है। इसी तरह से इसको हल करेंगे। अब आपका दूसरा सवाल जो पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है शब्दों में लिखिए। दूसरा का ए है, शब्दों में लिखिए। तो पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है। आज यहाँ उसी तरह से यहाँ पे भी दोबारा दिया है कि शब्दों में लिखिए, जिसमें ए का है दिया है आपकी किताब में 5001। इसको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए सेम उसी तरह से जैसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं। 5000 पहले यहाँ कितना है 5, इसको 5000। उसके बाद सैकड़े में कुछ है नहीं, सीधे कितना है 1, तो 5000 यहाँ पे क्या लिखेंगे 1।
इस तरह से हम शब्दों में लिखते हैं। दूसरे इसी तरह से सवाल है, जैसे आपको मान लीजिए दे दिया है कि 2325, इसको शब्दों में लिखना है, इसमें शब्दों में, तो उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे 2325। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले 2325 ऐसे इकाई में देख लीजिए। इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है और ये हजार। ये 2000 हुआ और ये 3 कहाँ पे है? सैकड़े पे। ये 100 में हुआ और यहाँ पूरा कितना हो जाएगा? 25। तो इस तरह से शब्दों में जब हम लिखेंगे तो 2325। इसी तरह से आपके किताब में और सवाल दिए हैं जो आप लोग खुद हल करेंगे। अब इसमें आपका तीसरा पूछ रहा है जो है संख्या क्या है? संख्या क्या है? जैसे दिया है 7000, 5 सैकड़े, 5 सैकड़े, 6 इकाई, 6 इकाई मिलकर क्या संख्या है? तो सीधे आपका ये आंसर होगा ऐसे 7000 सैकड़े 6 इकाई। तो 7000 7 हो गया, 5 सैकड़े, 5 सैकड़े की जगह है और 6 इकाई, दहाई की जगह कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, यह 6 इकाई। इस तरह से ये हल होगा। इसी तरह से दूसरे में अगर पूछ लेता है, मान लीजिए 1000 के जगह अगर 8 दे दिया है, यहाँ 4 दे दिया है और यहाँ पे ये 4000 हो गया, 4 सैकड़े हो गया और 2 दहाई हो गया और 3 इकाई। अब इसको जब हल करेंगे तो आप सीधे ऐसे लिखेंगे, इसका आंसर होगा 8000, 4 सैकड़ा, 2 दहाई और 3 इकाई। ये अंकों में आप इस तरह से लिखेंगे।